नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं संदीप कुमार सहायक अभियंता मेरे YouTube चैनल टीसीसी सूरतगढ़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो भी विद्यार्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं, ठीक है, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि जब आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, तो जो जिला मुख्यालय रहेंगे उनसे कितने किलोमीटर की दूरी पे सभी आईएन ऑफिस रहेंगे, उन सब के बारे में मैं विशेष चर्चा करने वाला हूँ इसके बारे में। और आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि लगभग आपकी जो ऑफिस है वो कौन सा आईएन ऑफिस आपको मिलने वाला है। क्या आप अपने जिला मुख्यालय पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके पास एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर की जो लिस्ट है वो जारी की गई थी। अपॉइंटमेंट, जिसमें आपके पास एक नेम, आपका जो रोल नंबर, एड्रेस, नेम के साथ और फोटो आपके पास जो सबसे पहले रिजल्ट जब जारी किया गया था उस दौरान आपको जो जारी की गई थी। तो इसमें रोल नंबर भी है, नाम भी है, एड्रेस भी है और फोटो भी। क्योंकि यूट्यूब में जैसा कि आपको पता है कि आपको यूट्यूब पर किसी भी का भी नाम एड्रेस वगैरह नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको लिस्ट नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो और उसके बाद जो काउंसलिंग की जो लिस्ट जारी की गई है, काउंसलिंग वाली, काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग की जो लिस्ट आपको जारी की गई है उसमें अपने पास क्या है कि आपके पास सीरियल नंबर दिया गया है। आपका सीरियल नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर जो लिस्ट है उसको इस तरह से जारी किया गया कि सबसे पहले जो पीएच कैंडिडेट है उनको बुलाया गया है, फिर आपके जो एक्स सर्विसमैन है, इन सर्विसमैन है, फिर महिला है, उनको बुलाया गया है, और फिर आपके जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं उनको बुलाया गया है। ठीक है भी, सामान्य विद्यार्थी हैं उनको बुलाया गया है। तो आप अपना, अगर इस एड्रेस और रोल नंबर से अगर आप पता कर लेते हैं कि आपसे ऊपर जो विद्यार्थी हैं वो किस किस जिले के हैं। मान लेते हैं कि आपका नंबर जो है 50 नंबर पे आ रहा है काउंसलिंग वाली लिस्ट में। ठीक है, काउंसलिंग की जो लिस्ट है उसमें आपका नंबर आ रहा है 50 नंबर पे। तो आपके ऊपर जो 49 कैंडिडेट हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हैं इस लिस्ट के माध्यम से कि वो 49 कैंडिडेट किस किस जिले के हैं, कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इससे आपको पता जा सकता है कि आपको जो जिला मुख्यालय है वो मिलेगा या नहीं। आपका जो जिला मुख्यालय है वहां पे आपको पोस्टिंग, या आपके जो जिले में आपको पोस्टिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि जो जोधपुर विद्युत वितरण निगम है उसमें कौन कौन से आपके पास जिले रहने वाले हैं और कौन कौन से जो जिले हैं कितनी दूरी पे रहने वाले हैं। तो इसके बारे में आप बहुत ध्यान से देख लें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। बहुत सारे आईएन ऑफिस होते हैं तहसील के, तो आपको उस आईएन ऑफिस का चयन करना है जो कम से कम दूरी पे हो। और एक बार जब पोस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद लगभग ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं ये जो राजस्थान का जो मैप है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो जो आपका जोधपुर विद्युत वितरण निगम है वो आपका कहाँ कहाँ से, कौन कौन से जो जिले हैं उसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखें ऊपर से चालू हो रहा है श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर, ठीक है, और इसके बाद सोजत, ये पाली, सिरोही, ये जो एरिया है, इस साइड का जो एरिया है वो सारा एरिया आ रहा है जोधपुर विद्युत वितरण निगम में, जिसमें लगभग आपकी 901 सीटें दी गई हैं। अब किस विद्यार्थी को कौन से आईएन ऑफिस का चयन करना है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कोई विद्यार्थी मान लेते हैं कि वो प्रतापगढ़ का है, तो प्रतापगढ़ के लिए सबसे जो नियरेस्ट रहेगा या तो पाली रहेगा या क्या रहेगा, सिरोही रहेगा। अगर आप जोधपुर में अगर इधर का कोई संभाग, इधर का कोई उसको तहसील, अगर आपको आईएन ऑफिस मिल रहा है तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको जो आईएन ऑफिस है उसका चयन करना है, नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो एक बार वापस अपन जिले देख लेते हैं कि कौन कौन से। तो यहाँ से गंगानगर, इधर हनुमानगढ़ हो गया, ये चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर, जोधपुर, ठीक है, सोजत, ये आपके पास पाली में आ जाएगा। ठीक है भाई, जालोर का दूसरा भाग पाली, और इसके बाद क्या आएगा, सिरोही। तो ये जो जिले हैं वो जोधपुर संभाग में दिए गए हैं या जोधपुर विद्युत वितरण में दिए गए हैं। अब यहाँ पर टोटल सीटें हैं वो 901 सीटें हैं।
और उन 901 सीटों पर आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान। अब आप देखें, अगर अपन जोधपुर से जो सभी आईएएन ऑफिस है उनकी जो सड़क दूरी है वो आपके लिए मैं लेके आऊंगा, कितने कितनी सड़क दूरी पे कौन कौन सा आईएएन ऑफिस है, तो इसके बारे में आपको वहां पता होना चाहिए। तो जो सिटी ऑफिस होते हैं जैसा कि आपको दिखाया गया है, इसमें जो सिटी ऑफिस है वो तो अंदर ही रहते हैं, जोधपुर के अंदर ही हैं। तो ये 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, जैसे आरटी ऑफिस है 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके बाद आपके पास जो विवेक विहार है वो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। जोधपुर सीसी एनएलयू ये 13 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है जोधपुर में। इसके बाद आईएनडी सेकेंड सिटी ऑफिस, ये सिटी सर्किल के ऑफिस जो सारे हैं वो सारे जो हैं वो लगभग इसी दूरी पे दिए, लगभग 7 आईएएन ऑफिस हैं जो कि जोधपुर में है और जो सारे सिटी ऑफिस हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो इसके जो तहसील क्षेत्र के जो ऑफिस हैं वो कौन से हैं। तो अगर आपको सबसे पहले आप देखें कि अगर आप जोधपुर के हैं तो अगर आपको सिटी के पास में पोस्टिंग मिल जाती है, अगर आप जोधपुर प्रॉपर जोधपुर रहते हैं तो सबसे पहले आपको सिटी ऑफिस का चयन करना है। ये जो 7 सिटी ऑफिस आपको दिए गए इनका आपको चयन कर लेना है। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ नहीं मिल रहा है, सिटी ऑफिस नहीं मिल रहा है, तो फिर आप इन जो आईएएन ऑफिस है जो तहसील लेवल पे हैं इनके बारे में आप देखें कि आपके घर से कौन सा ये पास में पड़ने वाला है। जैसे बात करें बालेसर की तो ये आपका 65 से 70 किलोमीटर है, बाय रोड डिस्टेंस मैंने ली है सारी, ठीक है, ठीक है भी। उसके बाद चोखा है ये 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके बाद आईएएन ऑफिस लूणी है वो 28 से 32 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके बाद सालावास है वो 18 से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। और आईएएन शेरगढ़ है वो 95 से 105 किलोमीटर की दूरी पे। अगर आपको दूरी के हिसाब से चयन करना है तो जैसा कि यहाँ पे क्रम दिया गया है उस हिसाब से आप क्रम सेट कर सकते हैं। तो इस बात का जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी आपको आईएएन ऑफिस चयन करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। अब अगर कोई आप ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपके ग्रामीण क्षेत्र में बालेसर पास में पड़ता है तो उसका चयन कर लें, चोखा पास में पड़ता है तो उसका चयन करें, लूनी पास में पड़ता है तो उसका चयन करें, तालावास आ रहा है आपके पास उसका चयन कर लें, और शेरपुर आ रहा है तो उसका चयन। ऐसा नहीं करें कि आप शेरपुर के हैं और आप जोधपुर का सिटी ऑफिस ले रहे हैं तो आपके लिए हर रोज की जो भागा दौड़ है वो जीवन में रहने वाली है। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला आईएएन ऑफिस अपन बात करते हैं, अगला जो बालोतरा की बात करते हैं तो बालोतरा जो सर्किल है कि आईएएन कार्यालय है उनकी भी लगभग सड़क दूरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कितने कितने किलोमीटर कहाँ कहाँ तक है। तो जो सिटी ऑफिस है वो तो आपको पता ही वहीं है, सिटी के अंदर ही रहने वाले हैं। तो यहाँ 2 सिटी ऑफिस हैं बालोतरा में। उसके बाद कल्याणपुर है उसकी दूरी है 45 से 50 किलोमीटर बालोतरा से। उसके बाद जालबेरी है इसकी दूरी है 70 से 80 किलोमीटर। इसके बाद है गीदा इसकी 95 से 105 किलोमीटर। इसके बाद गुड्डा मैलानी है इसकी 100 से 105 किलोमीटर दूरी है। और धोरी मन्ना है 110 से लेकर 142 किलोमीटर। तो अगर आपको बाड़मेर, अगर मान लेते हैं कि आपको बाड़मेर में बालोतरा में आपको ज्वाइन करना है और बालोतरा में आपको सिटी ऑफिस नहीं मिल रहा है तो आप कल्याणपुर के लिए ट्राई करें, ये आपके 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। कल्याणपुर नहीं मिला है तो फिर जालबेरी के बारे में ट्राई करें। तो इस तरह से आपको जो है क्रम बना लेना है वहां पे काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब इसी तरह जो बाड़मेर है उसके जो आईएएन ऑफिस हैं उनकी भी आपके जिले में खले से दूरी देख लें। तो सिटी ऑफिस तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिटी में रहने वाले हैं, इनकी कोई ज़्यादा दूरी नहीं रहती है। इसके बाद आदेल है, आदेल की जो बाड़मेर से दूरी है सिटी ऑफिस है वो है 51 से 52 किलोमीटर। इसी तरह बायतू है वो 53 किलोमीटर पे है, ठीक है। बिहाद है वो 85 से 95 किलोमीटर पे है। चौठन है वो आपका 45 से 50 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। धनाऊ है 120 से 130 किलोमीटर पे। और फागलिया है 90 से 100 किलोमीटर। अब इधर ऐसे इस साइड में और ऑफिस है इनके जो, क्योंकि आपका जो बाड़मेर है काफी बड़ा जिला है तो वहां से और भी हैं। तो गदरा रोड है वो 85 किलोमीटर है। इसके बाद आईएन ओएनएम महलू है वो 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। रामासर है, रामसर है वो 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। शेरू 115 से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। और आईएन रूरल बाड़मेर, जो बाड़मेर का जो रूरल एरिया है उसका जो ऑफिस है वो 5 से 10 किलोमीटर है। और रूरल सेकंड का भी 8 से 12 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर दूरी के आधार पर प्रार्थना क्रम भी मैंने बनवाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि आईएन आपको रूरल मिल रहा है, अगर आपको सिटी ऑफिस नहीं मिल रहा है तो आप रूरल ले लें जो कि कम दूरी पे है। फिर आपके पास महलू है वो कम दूरी पे। इसके बाद फिर रामसर आ गया, फिर चोटन आ गया, फिर अदेल आ गया, फिर बायतू आ गया, फिर गदरा रोड आ गया, फिर बिहार आ गया, फिर फागलिया आ गया, फिर शेरू आ गया और लास्ट में आपको क्या लेना है, ठीक है, धनाऊ लेना है।
इस तरह से आप दूरी के हिसाब से इन ऑफिस का आप चयन कर सकते हैं। और बात करते हैं अपन जैसलमेर की बात करें, तो जैसलमेर के जो आईएन ऑफिस है वहां से अपन बात करते हैं कौन कौन से कितनी दूरी पे है। तो आईएन ओएनएम, ठीक है, बनियान, ये आपके पास 115 से 125 किलोमीटर की दूरी पे है कि यहाँ आईएन ऑफिस में, सिटी ऑफिस में शायद सीटें नहीं है। इसी तरह चंदन है, वहां पे 45 से 50 किलोमीटर है। फतेहगढ़ है 85 से 95 किलोमीटर। जिंग्याली है 150 से 160 किलोमीटर पर। मोहनगढ़ है 55 से 60 किलोमीटर दूरी पे। नाचना है 145 से 155 किलोमीटर। पोखरण 110 से 115 किलोमीटर। और संकरा है 145 से 155 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको दूरी के आधार पे चयन करना है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आप चांदन ले सकते हैं, इसके बाद 2 नंबर पे मोहनगढ़ ले सकते हैं, 3 नंबर पे फतेहगढ़ ले सकते हैं, ठीक है, तो 4 नंबर पे पोखरण ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो दूरी है उसके हिसाब से आईएन ऑफिस का चयन कर लेना है। तो सभी ऑफिस हैं उनकी मैं लगभग जो सड़क से दूरी है वो आपके लिए लेके आया हूँ। इसी तरह बात करेंगे जालोर में, तो जालोर के जो आईएन ऑफिस हैं वो आपको यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है। आहोर है, ठीक है, भादरा, ठीक है, भादरागंज जाना है, ठीक है, और 2 ऑफिस है इसमें, ठीक है भी। एक अपने पास क्या है, भद्राजन और भिनाल है। इसके बाद छितवाड़ा है, कार्डा है, रामसेन है, रानीवाड़ा है, सांचौर है और उम्मेदपुर है, ठीक है भी। तो इनकी जो ऑफिस की दूरी है वो आपको इस हिसाब से दी गई है, 30 से 45 किलोमीटर है आहोर की, ठीक है भी। फिर भद्रा जाना, ठीक है, भद्रा जाना है, इसकी 18 से 22 किलोमीटर है, 55 से 60। तो इस हिसाब से आपकी जो दूरी है वो आपको प्रत्येक आईएन ऑफिस की दूरी यहाँ पे दिखाई गई है। और यहाँ से आप दूरी के आधार पे आपकी जो प्राथमिकता है वो भी आपको दिखाई गई है, ठीक है भी। अगला ऑफिस है, ये है आपके पाली के जो आईएन ऑफिस है, वहां देखते हैं। तो पाली में आपके पास 2 तो सिटी ऑफिस हैं जिनकी जो दूरी है वो 0 से 3 किलोमीटर, जैसे आप दिखा रहे हैं 0 से 5 किलोमीटर। उसके बाद जो आईएन ऑफिस है, चांदवाल है, देसूरी है, करची है, छिंदवाड़ा है, रानावास है और रानी। तो इनकी दूरी 38 से 42, 45 से 50 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर, 60 से 65 किलोमीटर, 38 से 42, 70 से 65। तो अगर आपको दूरी के हिसाब से, फिर अपने पास यहाँ पे रोहत है 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे। सादड़ी है 17 से 35, 70 से 75 किलोमीटर। सोजत सिटी है 38 से 42 पे। सोजत रोड है 32 से 36 किलोमीटर पे। सुमेरपुर है 58 से 62 किलोमीटर पे। तखतगढ़ है 68 से 72 किलोमीटर पे। और पाली है 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये आपके यहाँ पे लगभग 15 आईएन ऑफिस हैं पाली जिले में, जिनकी दूरी के हिसाब से आपको जो है उस आईएन ऑफिस की दूरी दी गई है। तो प्रत्येक को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है भी। तो आपको जैसे यहाँ पे चेन भी दिया गया कि किस हिसाब से करना है आपको, ठीक है भी। तो इस वीडियो को अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली भी, कौन सा आईएन ऑफिस कितनी दूरी पे रहने वाला है। इसी तरह अपन बात करेंगे सिरोही। तो सिरोही में आपके पास 4 आईएन ऑफिस हैं, ठीक है भी। कालंदरी है, उसके बाद पिंडवाड़ा है, रेवदर है, शिवगंज है और स्वरूपगंज है। तो यहाँ इनकी जो दूरी है, यहाँ पे जो सिटी ऑफिस है वहाँ पे इनकी कोई सीटें नहीं है। और सबसे पहले जो कालंदरी पड़ेगा वो 18 से 22 किलोमीटर पड़ेगा। इसके बाद पिंडवाड़ा है 28 से 32 किलोमीटर। इसके बाद रेवदर है 42 से 48 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। शिवगंज है वो आपके पास 24 से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। स्वरूपगंज है वो 28 से 32 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये आपके आईएन ऑफिस हैं सिरोही की। इसी तरह हनुमानगढ़ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, तो हनुमानगढ़ के जो विद्यार्थी हैं वो हनुमानगढ़ से जो दूरी है वो आप देख लें कि जो आईएन ऑफिस भादरा लगता है, एक रूरल भादरा है और एक अपने पास क्या है नोहर है। यहाँ 3 ही हनुमानगढ़ में। तो भादरा की जो दूरी है वो 125 135 किलोमीटर है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से। इसी तरह रूरल है उसकी भी 125 135 किलोमीटर है और नोहर है उसकी 55 से 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपके पास 3 ही ऑफिस हैं भादरा, एक तो आपका ओएंडम आ जाएगा, एक रूरल का आ जाएगा, एक नोहर का आ जाएगा, ठीक है भी। अब हम बात करने वाले हैं जो गंगानगर है उसके जो आईएन ऑफिस हैं वहां से कितनी कितनी दूरी पर आपकी पोस्टिंग मिल सकती है, तो वो देखें भी। तो गंगानगर में 2 ऑफिस हैं आपके पास, ठीक है। एक तो सीडीएस फर्स्ट है, ये तो सिटी ऑफिस है जो जिसकी दूरी आपकी 0 से 3 किलोमीटर है, यानी ये तो जिला मुख्यालय पे रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अनूपगढ़ है उसकी दूरी 45 से 95 से 105 किलोमीटर है। जो अनूपगढ़ जो है उसकी दूरी गंगानगर से 45 से 105 किलोमीटर रहने वाली है। गजसिंहपुर है उसकी 40 से 45 किलोमीटर रहने वाली है। केसी सिंहपुर की 50
65 से 70 किलोमीटर रहने वाली है। रायसा नगर की 60 से 65 किलोमीटर है। ठीक है भई, श्रीकरणपुर के 28 से 32 किलोमीटर है। यहाँ पर जो दूरी है वो यहाँ पे चेक करना, यहाँ कैसी सिंहपुर की दूरी ये होगी 28 से 32 और ये कर्णपुर की जो दूरी है वो 65 से 70। ठीक है भई, ये गड़बड़ है यहाँ पे। श्रीगंगानगर में जो ऑफिस है रूरल उसकी 5 से 8 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी दूरी के हिसाब से जो आईएएन ऑफिस है उनका चयन आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चूरू के बारे में। तो चूरू में आपके पास 3 ऑफिस हैं, एक तो सरदारगढ़ है, सरदार शहर है, एक रतनगढ़ है और दूसरा आपके पास रूरल सरदार शहर। तो यहाँ पर जो चूरू का जो चूरू है जिला मुख्यालय उससे दूरी आपकी 52 से 56 किलोमीटर है। रतनगढ़ की 44 से 48 किलोमीटर है और इसकी 52 से 56 किलोमीटर है। ठीक है भाई, और हनुमानगढ़ के आईएएन ऑफिस मैंने बता ही दिए पहले आपको, तो वो भी इसमें साथ में दिए गए हैं। ये अपने पास बालोतरा है और बालोतरा के बारे में अपन पहले से चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार जो आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उस समय ये जो है आपके पास है, जो जितने भी आईएएन ऑफिस मैंने आपको बताए हैं उनकी जो दूरी बताई है सड़क मार्ग से, तो वो आपको ध्यान में रखते हुए ही आईएएन ऑफिस का चयन करना है। और थोड़ा मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा था और बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल भी मेरे तक आ रहे हैं और मेरे स्वास्थ्य के ठीक ना होने के कारण मैं उन फ़ोन कॉल्स को अटेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ। पर हो सकता है बहुत ही जल्द मैं आप सभी विद्यार्थियों से संपर्क करूँ और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से संपर्क जरूर करेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज आप जरूर डालें ताकि आपकी हर समस्या का समाधान किया जा सके। और अभी भी आपको जैसे भी जो भी विद्यार्थी अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तो अभी तक आपको बॉन्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको आईएएन और जो एससी ऑफिस है वो मिल जाएंगे। इसके बाद फाइनल एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपके लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद ही आपको श्योरिटी बॉन्ड वगैरह बनाने होते हैं या उनमें ऑर्डर नंबर आपको लिखना होता है, तो उसके बारे में भी आपको विशेष जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। तो कोई भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके आईएएन ऑफिस हैं लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की है, जिनकी जिला मुख्यालय से दूरी मैंने बताने की कोशिश की है। तो आप इस एक वीडियो को एक बार अच्छे से जरूर देख लें और आप खुद भी अपने जो आजकल गूगल मैप्स के द्वारा आपको पता है आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि मेरा जो घर है वो उस किस आईएएन ऑफिस से कितनी दूरी पे पड़ने वाला है। तो इस हिसाब से इन बातों को बहुत ध्यान से देख लें और एक प्रायोरिटी आप बना लें कि अगर ये जिला मुख्यालय ये आईएएन ऑफिस नहीं मिलता है तो मुझे इस आईएएन ऑफिस को लेना है, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत न आए। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।